नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं, जिसमें कि आदि पर्व चल रहा है और हम ये जितनी भी कथाएं पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं वो सब आदि पर्व के अंतर्गत ही आ रही हैं। कल हमने विदुर जी का पांडवों को हस्तिनापुर में लाने की कथा को पढ़ा था। आज हम इंद्रप्रस्थ में देवर्षि नारद का आगमन, सुंद और उपसुंद की कथा को पढ़ेंगे, जो कि इस प्रकार है। तो चलिए अब हम पाठ करना आरंभ करते हैं। इंद्रप्रस्थ में देवर्षि नारद का आगमन, सुंद और उपसुंद की कथा। जन्मेजय ने पूछा, भगवान, इंद्रप्रस्थ का राज्य पाने के बाद पांडवों ने क्या किया? उनकी धर्मपत्नी द्रौपदी उनके साथ कैसा व्यवहार करती थी? वे एक पत्नी में आसक्त होने पर भी पारस्परिक वैमनस्य और विरोध से कैसे बचे? मैं उनकी कथा विस्तार से सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके सुनाइए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, महातेजस्वी सत्यवादी धर्मराज युधिष्ठिर अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ इंद्रप्रस्थ में सुखपूर्वक रहकर भाइयों की सहायता से संपूर्ण प्रजा का पालन करने लगे। सारे शत्रु उनके वश में हो गए। धर्म और सदाचार का पालन करने के कारण उनके आनंद में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। एक दिन की बात है, सभी पांडव राज्य सभा में बहुमूल्य आसनों पर बैठे हुए राजकाज कर रहे थे। उसी समय स्वेच्छा से विचरते हुए देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे। युधिष्ठिर ने अपने आसन से उठकर उनका स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए श्रेष्ठ आसन दिया। देवर्षि नारद की विधि पूर्वक अग्रय, पादय आदि से पूजा की गई। युधिष्ठिर ने बड़ी नम्रता से उन्हें अपने राज्य की सब बातें निवेदन की। नारद जी ने उनके सम्मानार्थ पूजा स्वीकार करके उन्हें बैठने की आज्ञा दी। द्रौपदी को देवर्षि नारद के शुभ आगमन का समाचार भेज दिया गया। शीलवती द्रौपदी बड़ी पवित्रता और सावधानी के साथ देवर्षि नारद के पास आई और प्रणाम करके बड़ी मर्यादा के साथ हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। देवर्षि नारद ने आशीर्वाद देकर द्रौपदी को रनिवास में जाने की आज्ञा दे दी। द्रौपदी के चले जाने पर देवर्षि नारद ने पांडवों को एकांत में बुलाकर कहा, वीर पांडवों, द्रौपदी तुम पांचों भाइयों की एकमात्र धर्म पत्नी है, इसलिए तुम लोगों को कुछ ऐसा नियम बना लेना चाहिए जिससे आपस में किसी प्रकार का झगड़ा वकेड़ा ना हो। प्राचीन समय की बात है, असुर वंश में सुंद और उपसुंद नाम के दो भाई हो गए थे। उनमें इतनी घनिष्ठता थी कि उन पर कोई हमला नहीं कर सकता था। वे एक साथ राज्य करते, एक साथ सोते जागते और एक साथ ही खाते पीते। परंतु वे दोनों तिलोत्तमा नाम की एक ही स्त्री पर रीझ गए और एक दूसरे के प्राणों के ग्राहक बन गए। इसलिए तुम लोग ऐसा नियम बनाओ जिससे आपस का हेलमेल और अनुराग कभी कम ना हो और ना कभी आपस में फूटी पड़े। युधिष्ठिर के विस्तार से पूछने पर देवर्षि नारद ने सुंद और उपसुंद की कथा प्रारंभ की। उन्होंने कहा कि हिरण्यकशिपु के वंश में निकुंभ नाम का एक महाबली और प्रतापी दैत्य था। उसके दो पुत्र थे, सुंद और उपसुंद। दोनों बड़े शक्तिशाली, पराक्रमी, क्रूर और दैत्यों के सरदार थे। उनके उद्देश्य, कार्य, भाव, सुख और दुख एक ही प्रकार के होते थे। एक के बिना ना दूसरा कहीं जाता और ना कुछ खाता पीता ही था। अधिक तो क्या, वे एक प्राण दो देह थे। दोनों की वृद्धि भी एक सी ही होने लगी। उन्होंने त्रिलोकी को जीतने की इच्छा से विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण करके विंध्याचल पर्वत पर तपस्या प्रारंभ की। वे भूखे और प्यासे रहकर जटावल्कल धारण किए हुए केवल हवा पीकर तपस्या करने लगे। उनके शरीर पर मिट्टी का ढेर लग गया। केवल एक अंगूठे के बल पर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठाए वे सूर्य की ओर एकटक निहारते रहते। बहुत दिनों तक ऐसी तपस्या करने से विंध्य पर्वत भी प्रभावित हो गया। उनकी तपस्या का फल देने के लिए स्वयं
ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। उपसुंद ने ब्रह्मा जी को देख हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिए कि हम दोनों श्रेष्ठ मायावी, अस्त्र शस्त्रों के जानकार, स्वेच्छानुसार रूप बदलने वाले, बलवान एवं अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा, अमर होना तो देवताओं की विशेषता है। तुम्हारी तपस्या का यह उद्देश्य भी नहीं था, इसलिए अमर होने के सिवा और जो कुछ तुमने मांगना है वह प्राप्त होगा। दोनों भाइयों ने कहा, पितामह, जब आप हमें ऐसा वर दीजिए कि हम संसार के किसी भी प्राणी या पदार्थ के द्वारा न मरें। हमारी मृत्यु कभी हो तो एक दूसरे के हाथ से ही हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वर दे दिया और फिर अपने लोक चले गए तथा वे दोनों वर पाकर अपने घर लौट आए। सुंद और उपसुंद के बंधु बांधवों की प्रसन्नता की सीमा न रही। दोनों भाई सज धज कर उत्सव मनाने लगे। खाओ पियो मौज उड़ाओ की आवाज़ें उनका घर घर से आने लगीं और उत्सव होने लगे। तब सुंद और उपसुंद ने बड़े बूढ़ों की सलाह से दिग्विजय के लिए यात्रा की। उन्होंने इंद्रलोक, यक्ष, राक्षस, नाग, मलेच्छ आदि सब पर विजय प्राप्त करके सारी पृथ्वी अपने वश में करने की चेष्टा की। दोनों भाइयों की आज्ञा से उनका अनुसरण करते हुए असुरगण घूम घूम कर महर्षि और राजर्षियों का सत्यानाश करने लगे। वे ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की अग्नि उठाकर पानी में फेंक देते, तपस्वियों के आश्रम उजाड़ देते, उनमें टूटे फूटे कमंडल, स्त्रवा और कलशों के ही दर्शन होते थे। जब ऋषि लोग दुर्गम स्थानों में जाकर छिपने लगे तब वे दोनों असुर हाथी, सिंह और बाघ बनकर उनकी हत्या करने लगे। ब्राह्मण और क्षत्रियों का विध्वंस होने लगा। यज्ञ, स्वाध्याय और उत्सवों के बंद होने से चारों ओर हाहाकार मच गया। बाजार के कारोबार बंद हो गए, संस्कारों का लोप होने लगा और हड्डियों का ढेर लग जाने से पृथ्वी भयंकर हो गई। इस भयानक हत्याकांड को देखकर जितेंद्रिय ऋषि मुनि और महात्माओं को बड़ा कष्ट हुआ। सब मिलकर ब्रह्मलोक में गए। उस समय ब्रह्मा जी के पास महादेव, इंद्र, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र आदि देवता, वैखानस, बालखिल्य आदि सभी विद्वान थे। महर्षियों और देवताओं ने बड़ी नम्रता के साथ ब्रह्मा जी के सामने यह निवेदन किया कि सुंद एवं उपसुंद ने प्रजा को किस प्रकार चौपट किया है, कितने निष्ठुर कर्म किए हैं। ब्रह्मा जी ने क्षणभर सोचकर विश्वकर्मा को बुलाया और कहा कि तुम एक ऐसी अनुपम सुंदरी बनाओ जो सभी लोग को लुभा ले। विश्वकर्मा जी ने बहुत सोच विचार कर एक त्रिलोक सुंदरी अप्सरा का निर्माण किया। संसार के श्रेष्ठ रत्नों का तिल तिल भर अंश लेकर उसका एक एक अंग बनाया गया। इसलिए ब्रह्मा जी ने उस सुंदरी का नाम तिलोत्तमा रखा। तिलोत्तमा ने ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, मुझे क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा, तिलोत्तमा,